हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। समर अब ख़त्म हो गई है, विंटर का टाइम आ गया। तो अब हमें जो हमारे पुराने पौधे थे, जो समर के हमारे जितने सारे प्लांट्स थे ना, उनको हमें सहेज के रखना है, उनको बचा के रखना है अगले सीज़न के लिए। और जो हमारे नए प्लांट्स आए हैं विंटर के, वो उनकी जगह पे देना है। हर किसी के घर में बहुत लिमिटेड स्पेस होता है और उसी स्पेस को यूज़ करके ही हमें सारे प्लांट्स को लगाना है। वैसे तो गार्डनिंग जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि जितना भी स्पेस हो सब कम ही पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं उन सभी प्लांट्स के बारे में कि हमें पुराने प्लांट्स कैसे संभालने हैं और नए प्लांट्स को उनकी जगह पे कैसे लगाना है। हमारे समर के प्लांट्स बहुत सारे हमारे समर के प्लांट्स रहते हैं, जैसे पर्सलेन हो गया, पोर्ट्यूलिका हो गया, हमारा गोम्फ्रेना तो सदाबहार है, वो हमेशा वापस आ जाता है। बहुत सारे रुएलिया है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमें गर्मियों में हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं और उसके बाद में जैसे ही सर्दियाँ आती है ना, तो हमें टेंशन हो जाती है कि पत्तियाँ पीली हो गई है, वो सब अब ख़राब हो रहे हैं। हमारे जो नए प्लांट्स हैं उनको हम कहाँ पर लगाएंगे, पुराने प्लांट्स की ही जगह नहीं है, तो अब कैसे नए प्लांट्स आए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि या तो हम उनको निकाल के फेंक देते हैं, उनको पुराना ख़राब हो गया, चलो अब नया प्लांट लगाते हैं। तो ऐसे में अल्टीमेटली आप नर्सरी वालों का ही फ़ायदा कर रहे हो। आप नए प्लांट्स उनसे ख़रीदे जा रहे हो, पुराने प्लांट्स को आप नहीं बचा पा रहे हो। तो ये भी अल्टीमेटली एक शेयर वेस्टेज है पैसे की, और पौधों को भी आप ख़राब कर रहे हो। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो आप बचाकर अगले सीज़न के लिए रख सकते हो और बहुत आराम से वो नेक्स्ट सीज़न में चल जाते हैं। अगर पौधे नहीं बचाए जा सकते तो उनके सीड तो आराम से बचाए जा सकते हैं, जो अगले सीज़न में आपके बहुत आराम से यूज़ हो जाएंगे गार्डन में। अब यहाँ पर मेरे बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पुराने साल के थे और मैंने विंटर्स में अब वही प्लांट लगाए हैं, और जो सीड वहाँ पिछले साल के मैंने बचाए थे सर्दियों में, वो सीड मेरे काम आ रहे हैं। अब आप देखिए, डालिया यहाँ पर मेरा अभी भी बचा हुआ है। डालिया के अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन डालिया अभी भी मेरा चल रहा है। ये हमारे गुलदाउदी के प्लांट हैं जो कई सालों से मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं और सभी में अब फ्लावरिंग आ गई है। अब देखिए, सभी में आपको बर्ड्स दिखाई देंगे, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, छोटे वाले जो हाइब्रिड हमारे गुलदाउदी के प्लांट्स होते हैं ना, वो भी मेरे अभी अच्छे चल रहे हैं और सब में बहुत ही गज़ब की फ्लावरिंग है। ये देखिए, इसमें से मैंने कुछ भी इस साल अभी नहीं ख़रीदा है। ये सारे प्लांट्स मेरे पुराने साल के हैं, जो पिछले साल मेरे गुलदाउदी के प्लांट्स थे, वही प्लांट्स हैं ये। उन्हीं की कटिंग से ये आगे आगे बढ़े हैं। अब करना क्या होता है कि जैसे आपका गुलदाउदी पिछले साल का था, तो उसकी आपने कटिंग रेडी कर ली है और इस टाइम तक आते आते प्लांट मैच्योर हो जाता है और उस पर बहुत ही सुंदर इस पर फ्लावरिंग आ जाती है। अब देखो कितनी सुंदर यहाँ पर पूरा फूलों से भरा हुआ है, पूरे में बर्ड्स हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। पुराने फ्लावर आराम से बचाए जा सकते हैं। इसको मैंने, क्योंकि डंडियाँ खाली हो गई थी, काटने का मेरा मन नहीं किया, तो इसको साइड में कर दिया और नीचे से नए प्लांट आ रहे हैं। इस तरह से आप सारे जो अपने प्लांट हैं वो सेव कर सकते हो। अब बात करते हैं गर्मियों के प्लांट की। ये तो हुई कि मैंने पिछले साल जो सेव किए थे, ये हैं वो प्लांट। अब बात करेंगे हम गर्मियों वाले कैसे सेव करनी है। ये देखिए, यहाँ पर आपको गोम्फ्रेना दिख रहा होगा। गोम्फ्रेना पूरी तरीके से सूख चुका है, पर मैंने इसको इसमें से नहीं निकाला है, और जो सीड यहाँ पर पूरा हो गया, उस सीड को मैंने यहाँ नीचे इसमें डाल दिया है। क्या होता है ना कि इसी में मैं हर साल गोम्फ्रेना दोबारा लगाती हूँ। तो जब इसमें गोम्फ्रेना का दोबारा आएगा, जब सीज़न इसका सही होगा, राइट कंडीशंस आएंगी, तो इसी में से अपने आप पौधे निकल आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर जैसे गिरे हैं, अब ये देखो यहाँ फिर से ये गोम्फ्रेना उग गया है। जब आप गार्डनिंग करते रहते हो ना, तो आपको पहचान हो जाती है प्लांट्स की कि ये कौन सा प्लांट है। जब वो उगेगा तो आप पहचान जाते हो। अब यहाँ पर ये हैं बलून प्लांट के सीड। बलून प्लांट बहुत सुंदर लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये इतनी जल्दी सी
अपना इस पे नहीं आता है, सीडिंग पे इतनी जल्दी इसके बलून्स नहीं दिखाई देते, बहुत बड़ा हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका सीज़न अभी फ्लावरिंग पे है, इसका सीज़न अभी है, इसलिए ये इस पे आ गया है। अगर हम इसके ये बलून्स हटा देंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अच्छा बड़ा होके और फिर फ्लावरिंग करेगा। पर बात यह है कि जैसे इसका सीड आता है, वो सीड आप किसी भी प्लांट में जैसे आप डाल देते मिट्टी में तो ये अपने आप ही आपका निकल आता है। अब यहाँ पर लेमन ग्रास है, हमारे रजनीगंधा है और रेन लिली जो है यहाँ पर है। तो सबकी मैंने कटिंग करके रखी है, आप देख सकते हो। सबकी जो है ना, मैंने छोटी छोटी कटिंग ऐसे ऊपर से कर दी थी। जब इसका सीज़न होता है उस टाइम पे निकल आता है। इस कॉर्नर को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती हूँ। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब भी ये कॉर्नर बीच में ऐसे अलग से दिखाई देगा, अलग हो जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड इस पर नहीं पड़ती है। तो अपना एक कॉर्नर आप सेट कर लीजिए, वहाँ पर रेगुलर वहाँ दोबारा जो है ये प्लांट आते जाते हैं। मूली के सीड ऐसे इसी तरह से मैंने सेव किए थे और पूरे ही ये देखो जो हमारे रह गए थे ना, जब सीड बन गया था तो मैंने तो उनको अलग से निकाला भी नहीं, बहुत मेहनत थी निकालने में, तो मैंने सीधे ही उसको बस क्रश करके यहाँ पर डाल दिया था। इन्हीं में से सीड निकल के अब ये देखो कितनी सारी मूली ग्रो हो गई है। जैसे ये पत्ते अपने रियल ट्रू लीव्स निकाल लेंगे उस टाइम पे मैं इनको रीपॉट कर दूँगी, इनकी जगह शिफ्ट कर दूँगी और ये यहाँ से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हो और आपको पता है कि मैं कितनी बड़ी पर्सलेन और पोर्ट्युल्का की फ़ैन हूँ, तो पर्सलेन और पोर्ट्युल्का जो है गर्मियों में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है, बहुत अच्छा फॉल आता है और पूरा ये भरा होता है। ये देखिए आप फ्लावरिंग के बड्स देख सकते हो, यहाँ पे जो फ्लावर ख़त्म हो गए हैं वो देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो इनकी जो ये दो हमारी ट्रेस है, इसको मैं कभी भी नहीं हटाती हूँ, बस इसी में देखो सिंगोनियम भी इसी में उग रहा है। इसको जो है बस हमने क्या करना है कि इसको हार्ड प्रून कर देंगे। इस टाइम पे कैंची से इसको पूरा मैं निकाल दूँगी और इनफैक्ट इसी के ऊपर जो इसकी कटिंग है ना, वो मैं कहीं डालने भी नहीं वाली हूँ, वो इसी के ऊपर रख के छोड़ दूँगी। उससे क्या होगा कि ये सूख के इसी के अंदर गिर जाएगी, जो इसके सीड है वो इसी मिट्टी के अंदर रह जाएंगे। मेन बात ये है कि आपको इसका पॉट नहीं चेंज करना, यही पॉट आप रखेंगे और इसको आप अलग से इसको जगह दे देंगे। एक के ऊपर एक ये ट्रे रखी जाती है। अगर आपको ये ग्रो बैग्स चाहिए है ये वाले, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे जाके ले सकते हो। बहुत इजी है इनमें ग्रो करना। मैं पिछले 6-7 साल से इसी में ग्रो कर रही हूँ और मेरे आप सारे प्लांट देखो, सारे बहुत ही अच्छे से चलते हैं। ग्रो करना बहुत आसान है इसमें। ना यहाँ से कटिंग करके जस्ट हार्ड प्रून करके, जैसे मैंने ये पर्सलेन को हार्ड प्रून कर दिया है और इसको बस ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी। कॉर्नर में इसको एक जगह दे दूँगी और उसके बाद जब इसका सीज़न आएगा इसको ढक कर रख दूँगी और जैसे इसका सीज़न आएगा ना, उस टाइम पे इसी में से यही जो हमारी मिट्टी है इसमें से ही अच्छे से दोबारा नई पर्सलेन आ जाएगी। फिर ये पुराने वाले जो हमारे प्लांट है उसको हम निकाल देंगे और मतलब कट करके उसके बाद नई वाली पर्सलेन को हम उगने देंगे। पर ये मैं आपको जब सीज़न आएगा तब बताऊंगी कि वो कैसे करना है। फ़िलहाल तो हम बात करें सिर्फ इन प्लांट्स को बचाने की, सेव करने की, क्योंकि कभी कभी आपके घर में बहुत सुंदर वाला पर्सलेन का कलर है या पोर्ट्युल्का आपका बहुत ही प्यारा वाला है, जैसे इसमें पिंक कलर का मल्टी पेटल है, तो वो हम खोना नहीं चाहते। वो हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ सालों साल बना रहे। तो उसको रखने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप कट कर दीजिए और कट करके इसको इसी के अंदर ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब छोड़ के आपको बस साइड कर देना है। यहाँ से सिंगोनियम मैं अब निकाल दूँगी और ये सिंगोनियम में किसी और पॉट में प्लांट कर दूँगी। प्लांट चाहे कोई भी हो, हमें सभी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब फेब तक, क्योंकि प्लांट्स हमारे जो दूसरे प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी में चले जाने वाले हैं, धूप नहीं आ रही है अभी। सोचिए 8 बजे से ऊपर का टाइम हो गया और अगर आप वेदर देखें तो इतना फॉगी और धूप के बिना है कि देख के काम करना इस टाइम में बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजीली आप काम कर पाते हो। लेकिन
मुश्किल हमारी यहाँ पे ये हो जाती है कि धूप के बिना प्लांट्स को सरवाइव कराना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके फ्लावरिंग कम हो जाएगी, आपका मतलब पत्तियों का वो अच्छा नहीं रहेगा, आपकी पत्तियाँ देखिए ऐसे झड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जितनी आपकी ओल्ड पत्तियाँ होती है ना, इनको आप इंटेंशनली हटा दीजिए। उससे क्या है, प्लांट आपका बहुत आराम से ग्रो कर पाएगा। ये वाली पत्तियाँ आपको येलो हटा दीजिए, अच्छे से पानी दीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें आप चादर से कवर कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है आपके एरिया में तो आप इनके ऊपर एक चादर दे सकते हैं, थोड़ा सा ये बच जाएंगे, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी। सर्दियों में इशू मेनली ड्राइनेस का हो जाता है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ड्राइनेस से बचने के लिए बेस्ट तरीका है कि अगर प्लांट आपका समर का है और ड्राइनेस की वजह से या ठंड की वजह से जा रहा है तो आप उसको थोड़े दिन के लिए कवर कर दीजिए। 10-15 दिन बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, उसके बाद नॉर्मल आ जाती है। तो आप अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, अगले आपके सीज़न के लिए आप बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में 10 या 15 दिन की बात होती है, उसके बाद में आपका प्लांट जो है सर्वाइव कर जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, कि कुछ पार्ट अच्छा नहीं लगा वो भी मेंशन कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा मैं और क्या कर सकती हूँ, किस चीज़ पे वीडियो बना सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपना वीडियो। तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस मैं आपको जल्दी से भेज सकूं और आपको पता लग जाए कि अरे वीडियो आया है। तो चलिए फटाफट अभी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए तब तक बाय बाय, टेक केयर।